लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आप प्रॉपर्टी के लिए आप बोलते हो, तो आप जॉब के लिए रिकमेंड क्यों नहीं करते हो? तो देखो, जॉब के लिए यहाँ रिकमेंड नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो मैं आज दिखाता हूँ आपको। ये सैलरी स्लिप है और इस सैलरी स्लिप से मैं डिडक्शन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डिडक्शन है। इसके अंदर जो सैलरी कटी हुई है वो कटी हुई है 342 रूबल। अब किसकी सैलरी अगर 1500 है, उसमें से 342 कट जाते हैं तो आप समझ लो क्या मिलता है उसको। जबकि ये सैलरी ज्यादा है। 342 रूबल का मतलब है कि 16% सैलरी कटी हुई है। तो लगभग 2200-2300 रूबल की सैलरी है इसमें। और उसका ये डिडक्शन है। 16% सैलरी वो कट जाती है। 13% आपका इनकम टैक्स है वो कटता है इसके अंदर। 1% जो चार्जेज है आपका फूड फेस्टिवल्स या जो भी आपके जो फूड पैकेट्स वगैरह आपको कंपनी देती है या अदर जो एक्सपेंसेज है उसका काटती है। 1% जो है आपका कट जाता है पेंशन के अंदर, और 1% जो आपकी ट्रेड यूनियंस या जो भी संस्थाएं होती है उसके लिए डोनेशन मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए वो गवर्नमेंट काटती है। जबकि ये गवर्नमेंट की कंपनी की स्लिप है, ये किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो डिडक्शन है 16%, ये आपकी सैलरी में से कटेगा। अगर आपकी सैलरी 1000 रूपये है तो 160 रूपये आपके कट जाएंगे। अगर आपकी 1500 रूपये सैलरी है तो 1200-1300 रूपये आपके हाथ में आएगी। आपके 200-250 रूपये जो है वो अदर एक्सपेंसेस के निकल जाएंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो मान के चलिए 400 से 500 रूपये जो है आपका रेंट का निकल जाएगा। अब आप ये बताओ कि इसके अंदर से अगर इतनी सैलरी कट जाएगी तो फिर आपके हाथ में क्या आएगा? तो इन हैंड जो सैलरी आती है, अगर आपके पास में ये एक्सपेंसेस कटते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम 500 रूपये मान लीजिए आप। 500 रुपये में क्या सर्वाइव कर पाओगे? 5 में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे। क्योंकि आप 5-6 लाख रुपए तो एजेंट को दे के आओगे क्या 15,000 रुपये सैलरी कमाने के लिए? दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर ये सारे जो खर्चे हैं बेयर कर रही है आपकी कंपनी, तब आपके लिए सैलरी वर्थी बन जाती है। क्योंकि 45-46 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये जो है आप बचा करके इंडिया भेज सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी ये सारे खर्चे बेयर नहीं कर रही है, फिर आपके लिए कोई वर्थ ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है जॉब रिकमेंड नहीं करते भाई। और फिर भी अगर आना है तो दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपके माइंड में यहाँ पे बेस बनाना है, यहाँ सेटल होना है, तो आप आइए। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपको कोई अच्छी ढंग की कंपनी मिल रही है जो आपके सारे खर्चे उठा सकती है, तब आप जो है वो यहाँ पे आइए। क्योंकि तब जो ये सैलरी पूरी आप बचा करके अपने घर भेज सकते हो। अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि सारा सब कुछ फ्री है, मत मानिए। रिटर्न में लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें मेंशन है या नहीं है ये जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इसी ट्रैप में फंस करके यहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद में जो है आपका एजेंट है किनारा कर लेता है, और यहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसकी आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी और न आपकी उसकी भाषा समझ में आएगी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा रसीन में होगा, आप साइन कर दें। जब सैलरी की बारी आएगी तो जब कट करके आपके पास में 1000-1200 रुपये आएगी तो आप सोचोगे ये क्या है। तो इससे बेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने से पहले एक बार आप जरूर चेक करवा लीजिए। आपका एजेंट अगर बोल रहा है तो रिटर्न में लीजिए उससे, ऐसे बिलीव मत कीजिए किसी के ऊपर भी। उस ट्रैप में फंस करके बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनलीगल हो चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे, वो भी डिटेल से। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, तस्वीर।